ओम शांति। 30 मार्च 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप के बने हो इस दुनिया से मरने के लिए। मरने माना इस दुनिया से दिल हट जावे, एकदम मरजीवा बनने के लिए। ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में बाप की सिवाय कोई भी याद न आए। प्रश्न है, सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है? उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। उत्तर है, सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है। ये आग सबसे तीखी है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। इसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेड बनाना है। फायर ब्रिगेड माना जो आग को बुझाने वाले होते ना, फायर फाइटर। तो अपने को फायर ब्रिगेड बनाना है, इस दुनिया की आग को बुझाने वाली। तो सिवाय योग बल के ये आग बुझ नहीं सकती। काम विकार ही सबकी सत्यानाश करता है। इसलिए इस भूत को भगाने का पूरा पुरुषार्थ करो। गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। हा 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 हा। महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। हा 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 हा। महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। जो अच्छे सर्विस एबल बच्चे हैं वे इस गीत के अर्थ को अच्छी रीति समझ जाते हैं। इस गीत को सुनने से सारी सृष्टि चक्र, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना जाता है। बाबा कहते कि गीत बजाया जाता है कि मनुष्य जान जाए। किस द्वारा? ज्ञान के सागर द्वारा। बच्चे जानते हैं कि हम बाप शिव बाबा के बनते हैं। इस पुरानी दुनिया से मरकर अपने परम धाम में जाने के लिए ये पुरुषार्थ और कोई करा न सके सिवाय एक बाप के। बाप शिव बाबा कहते हैं, मेरा बनने से तुमको इस दुनिया से मरना होगा, अर्थात इस दुनिया से बुद्धि योग हटाना होगा। पिछाड़ी में ऐसी अवस्था पक्की होनी चाहिए जो सिवाय एक बाप की याद के और किसकी भी याद न आए। तुम बच्चे जानते हो, क्षमा आई है परवानों को साथ ले जाने के लिए। परवाने तो ढेरों के ढेर और क्षमा है शिव बाबा। तो क्षमा आए हैं परवानों को साथ ले जाने के लिए। समझे, परवाने तो ढेरों के ढेर हैं। प्रदर्शनी में भी देखो कितने ढेर आते हैं। कई बच्चे तो प्रदर्शनी का अर्थ भी नहीं समझते होंगे। पुरानी दुनिया को फिर नई दुनिया बनाने की प्रदर्शनी। पुरानी दुनिया का विनाश हो, नई दुनिया की फिर स्थापना कैसे होती है, ये संगम पर ही दिखाया जाता है। बाबा कहते कि दोनों इकट्ठे तो हो न सके, एक खत्म होनी है जरूर। तुम्हारी में भी जो अच्छे बच्चे हैं वह जानते हैं, राम राज्य अर्थात नई दुनिया स्थापन हो रही है। राम राज्य का अर्थ क्या है? नई दुनिया, सतयुगी दुनिया। तो राम राज्य अर्थात नई दुनिया स्थापन हो रही है। राम राज्य स्थापन होने के बाद रावण राज्य खत्म हो जाएगा। जब तुम राम राज्य की भांति बनते हो
तो तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। भूतों को भगाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले पहले काम की अग्नि को बुझाना है। अपने लिए फायर ब्रिगेड बनना है। फायर ब्रिगेड माने फायर को बुझाने वाले। तो ये आग सबसे तीखी और बिल्कुल गंदी है, सिवाय योग बल के बुझा नहीं सकते। सो भी यही सवाल है सारी दुनिया का। सबको काम की आग लगी हुई है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। हम बच्चों की मिशन है वो। उनको जरूर यहाँ आना पड़े। कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अब ये जो मिशन को स्टार्ट कराने वाला शिव बाबा है, उसको तो यहाँ आना पड़े ना। तो इसीलिए कहते हैं कि हे पतित पावन आओ। पतित कामी को कहा जाता है। हे काम की आग भूत को भस्म करने वाले आओ। यहाँ मेजोरिटी तो पतित है, क्योंकि है ही पतित दुनिया, पुरानी गंदी दुनिया। तो इसमें मेजोरिटी पतित है। भल कोई पवित्र रहते हैं। बाबा कितने भल कोई पवित्र रहते हैं। तुमको युक्ति बताता हूँ, इनको आग को कैसे बुझाओ। ये काम अग्नि भी सतो रजो तमो में आती है। तमो प्रधान वे हैं जो बिल्कुल रह नहीं सकते, आग लगी रहती है। मनुष्य की सत्यानाश ये काम विकार करता है। सतयुग में कोई दुश्मन होता नहीं। वहां न रावण होता, न मनुष्य के दुश्मन होते। तुम बाबा कहते कि तुम समझाते हो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है। खेल ही सारा भारत पर बना हुआ है। सतयुग में राम राज्य, कलयुग में रावण राज्य। कार्टून में भी दिखाया है। वे भी मनुष्य, ये भी मनुष्य। देवताओं के आगे हाथ जोड़कर जाकर कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी दुखी हैं। ये भारत श्रेष्ठाचारी पावन था जरूर, अभी इसको पावन बनाना है। पहले था जरूर। यहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे। बाबा हमें इस भारत की स्मृति दिलाते कि यहाँ देवी देवताएं, हमें उस समय देवी देवताएं थे, हमें राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण और राम सीता दोनों का राज्य था। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य था। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण राम सीता दोनों का राज्य था। है उन्हों का घराना, प्रजा का चित्र तो नहीं बनाएंगे। अब बाप कितना सेज करके बताते, ऐसा सेज करके बताते हैं जो कोई भी होगा ना उनकी बुद्धि में सहज ये ज्ञान बैठ जाएगा। तो बाबा कहते कि समझा कर फिर कहते हैं बुद्धि में धारणा होती है ना। अब बाप कितना सेज करके समझाते हैं, समझा कर फिर कहते हैं बुद्धि में धारणा होती है ना। बाबा कहते कि बुद्धि में धारणा होती है ना। जैसे मेरी बुद्धि में धारणा है, झाड़ ड्रामा की नॉलेज हमारे पास है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे पास है, मुझे पवित्रता का भी सागर कहते हैं। पतित पावन भी मुझे ही कहते हैं, जो आकर सारे भारत को पावन बनाते हैं। ये है राजयोग और ज्ञान। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं उनको कहेंगे बैरिस्ट्री योग, क्योंकि उस पढ़ाई से बैरिस्टर बन जाते हैं। ये बात कहती हैं तुम बच्चों को आकर राजयोग सिखाता हूँ। बाबा हमको आकर के राजाओं का राजा बनाने वाला राजयोग सिखाता है। राजाएं भी सब भगवान को याद करते हैं। भगवान से क्या मिलेगा? जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा मिलेगा तभी तो आएंगे। तो बाबा कहते जरूर वर्षा मिलना चाहिए। तुम सबसे पूछते हो कि परम पिता परमात्मा का परिचय है, तुमको परिचय है परम पिता परमात्मा का, ये हम सबसे पूछते हैं।
तो वह बाप रचयिता है तो जरूर स्वर्ग रचता होगा और स्वर्ग की राजाई देते हैं जो हम बच्चों को मिली थी, अब नहीं है, फिर ले रहे हैं, जैसे कल्प पहले भारतवासियों ने ली थी। हमें भारतवासियों ने तो अभी संगम युग पर ही राजाई ली थी, फिर उसके बाद सतयुग में हमने राज्य किया था, तो अब फिर से भारतवासियों को लेनी है। नारद का बाबा मिसाल देते, तुम बच्चे भी पूछते हो चलेंगे वैकुंठ, भगवान से नई दुनिया का वर्षा लेंगे। भारत कोई वर्षा मिला था, अब नहीं है और कोई को तो मिल न सके, क्योंकि भारत ही भगवान की जन्म भूमि है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। यहाँ वालों को ही देंगे, परंतु बहुत बच्चियां समझा नहीं सकती हैं। बहुत बच्चों को साक्षात्कार भी कराते हैं, दिखाती हैं तुम वैकुंठ की प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाबा हमको कहते कि बाबा दिखाते हैं साक्षात्कार में कि तुम वैकुंठ की प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। ये है ही मनुष्य से प्रिंस बनने की पाठशाला। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था ना, प्रिंस प्रिंसेस का स्कूल होता था। राजाई गुरुकुल बोलो आप उसको, या फिर रॉयल स्कूल बोलो, वो होता था। और फिर प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज होता था। तो बाबा कहते ये जो बाबा की पाठशाला है ना, ये है मनुष्य से प्रिंस बनने की पाठशाला। प्रिंस बनना व राजा बनना एक ही बात है। ये साक्षात्कार होता है कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो, बाप की श्रीमत पर चल पुरुषार्थ करो। सिर्फ कृष्ण को देखा ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे तो आगे बहुत देखते थे। पहले भी यज्ञ में बहुत साक्षात्कार होते थे कृष्ण के। फिर जो है बाबा कहते कि कई साक्षात्कार करके भी चले गए। साक्षात्कार हुआ फिर पढ़ते नहीं, ऐसा बनते नहीं है, इतना पुरुषार्थ नहीं करते, क्योंकि भूतों का वार है। क्योंकि ये जो 5 विकार है ना, ये भूत है, तो इन भूतों का वार है। देह अभिमान का कड़ा भूत है। देह अभिमान जो है वो सारे विकारों की जड़ है, तो देह अभिमान का कड़ा भूत है। देह अभिमान जो है ना, वो आपको ऊपर से नहीं पता पड़ेगा कि मुझको देह अभिमान है, लेकिन वो सूक्ष्म होता है। देह अभिमान सूक्ष्म होता है, आपको पता नहीं चलेगा। आप बोलेंगे थोड़ी देह अभिमान है, लेकिन देह अभिमान कहीं ना कहीं आ जाता है। तो ये देह अभिमान का कड़ा भूत है। बुद्धि में रहना चाहिए कि खेल पूरा होता है। हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब हम ये पुराना चूल्हा छोड़ता हूँ। ये भी सिर्फ याद पड़ जाए तो अहो सौभाग्य, खुशी का पारा चढ़ा रहे। अब हम जाते हैं वापस मुक्ति धाम अर्थात परम धाम में। ये किसकी भी बुद्धि में नहीं बैठ सकता। भल सन्यासी हैं, वे कहते हैं हम शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। वो कहते कि हम ब्रह्म माना परम धाम रहने के स्थान में लीन हो जाएंगे, लेकिन ऐसी बात तो हो न सके। अभी जो रहने का स्थान है उसमें कैसे लीन हो जाएंगे? रहने के स्थान में कोई लीन नहीं होता है, तो ये बात वो समझते नहीं। तो वो सोचते हम शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब ऐसी तो कोई बात नहीं है, हर आत्मा फिर से जन्म लेती है। कलयुग में शरीर छोड़े तो कलयुग में फिर से जन्म लेगी, ऐसे थोड़ी कि ब्रह्म में लीन हो जाएगी। तो बाबा कहते परंतु तत्व को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो जा कैसे सकते हैं? ले जाने वाला है ही एक राम शिव बाबा, सभी बच्चों को ले जाएगा। आप ही तो कोई जा नहीं सकता। पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में रहना अच्छा नहीं लगता। एक गीत है ना, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, चित चैन जहाँ पाए। ऐसे एक बाबा का साकार मुरली के गीत के ही ये बोल हैं। तो साकार बाबा का एक गीत है, तो
तो बाबा कहते कि क्योंकि इस दुनिया में रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए पुरुषार्थ करते कि ऊंच पद पाए वहां सतयुग में जाने के लिए। कोई फिर कहते हैं हम इस नाटक में आए ही नहीं, अनेक मतांतर है, गुरु गोसाई आदि करोड़ों की अंदाज में है, सबकी अपनी अपनी मत है। भल कहते हैं कि आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, बाहर गए और खलास, कहा आपका ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा, और बाहर निकले कोर्स करके दरवाजे से बाहर, सारा ज्ञान खलास। तो बाबा कहते आते तो बहुत है, परंतु उनकी तकदीर में नहीं है। कई फिर मुरली सुन के भी जाते हैं तो मुरली सुनकर भी मुरली के पॉइंट भूल जाते हैं। मुरली के बाद उनसे पूछो कि बाबा ने आज क्या बोला, तो कहेंगे हमको याद नहीं आ रहा है, तो मुरली के क्लास के बाहर निकलते हुए भूल जाते। तो इतना मर्तबा छोड़कर आवे ये नहीं हो सकता है, इसलिए गरीबी उठाते हैं। यहाँ तो आकर बच्चा बनना पड़े। कोई सन्यासी गुरु इतने सब फॉलोवर्स को छोड़ावे बड़ा मुश्किल है। सो भी ये प्रवृत्ति मार्ग मेल फीमेल दोनों को इकट्ठा रहना पड़े। निश्चय बुद्धि वालों की झट परीक्षा ली जाती है। देखो गुरु पना छोड़ते हैं, बाबा का बनना पड़ता है ना। बाबा किसको भी समझाने का सहज उपाय भी समझाते हैं। सिर्फ पूछना है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, वे जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। मनुष्य मनुष्य को दे न सके, बाबा से वर्षा लेने के लिए आकर सीखना पड़े। श्रीमत जो कहेगी सो करेंगे। पहले पहले निश्चय बुद्धि चाहिए, फिर श्रीमत जो मिले। पहले पहले परिचय बाप का देना है। ढेरों के ढेर आते हैं, कहते हैं ये बहुत अच्छी चीज है, परंतु खुद थोड़े खड़े होते हैं, सिर्फ अपनी राय देकर चले जाते हैं। ये मालूम नहीं पड़ता कि ये किसके मत पर चल रहे हैं। कहते हैं ऐसी प्रदर्शनी तो जगह जगह होनी चाहिए, मत देने लग पड़ते हैं। अरे ईश्वर को थोड़ी मत दी जाती है। अभी बाप को मत दोगे क्या? लौकिक बाप को भी मत नहीं दोगे, अपनी मत नहीं दोगे लौकिक बाप को भी, तो पारलौकिक बाप को जो महात्माओं का पिता है उसको क्यों मत देते हो? तो बाबा कहते इसीलिए, अरे ईश्वर को थोड़ी मत दी जाती है, परंतु प्रैक्टिस पड़ी हुई है मत देने की। बाकी खुद बैठ समझे ये नहीं, यहाँ कोई मत देनी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। पहले बाप का बनना है, फिर वह जो श्रीमत दे कि ऐसे कोई को समझाओ, फिर जब किसको समझावे वे लिख कर दे कि मुझे तो श्रीमत पर चलना है, तब समझे कि कुछ ठीक समझा है। आते तो ढेर हैं, परंतु अच्छी तरह समझते नहीं हैं, ज्ञान के मतवाली बनते नहीं। इस समय सब भक्ति के मतवाले, ज्ञान का मतवाला कोई नहीं है। तो बाबा कहते जप तप पाठ आदि सब भक्ति के लिए करते हैं। भगवान कहते हैं आधा कल्प तुमने भक्ति की है भगवान से मिलने के लिए, सब भगत ठहरे, भगवान तो एक ही है। एक कोई कहते हैं पतित पावन, तो खुद भी सब पतित ठहरे। ये है रावण राज्य, इस कल्प के संगम का ही गायन है। तो बाबा कहते कि कल्प के संगम युगे युगे बाप आते हैं, संगम युगे बाबा आते हैं। हर कल्प में बाबा संगम युग पर ही आते हैं, तो संगम युगे युगे बाबा ने बोल दिया है कि कल्प के संगम युगे युगे बाप आते हैं। सतयुग है कल्याणकारी स्वर्ग, कलयुग है अकल्याणकारी नरक, रावण है अकल्याणकारी, राम शिव बाबा है कल्याणकारी। ये नॉलेज बच्चों की बुद्धि में टपकनी चाहिए, ऊना रहना चाहिए कि जाकर विचारों का कल्याण करें। कोई कोई में ऐसी खामी है जो उनसे सब हैरान हो जाते हैं। कहते हैं बाबा
फलाने में ये अवगुण है। बहुत समाचार आते हैं। बाबा का कहना है समाचार दो तो सावधानी मिले। अगर बाबा को समाचार देंगे, बाबा से पूछेंगे तो बाबा राय देंगे, सावधानी मिलेंगी बाबा से। तो कोई अवगुण होगा तो सर्विस कम करेंगे। आजकल पढ़े लिखे विद्वान पंडित तो बहुत है, वे बहुत तीखे हैं। कच्चे बच्चों का तो माथा ही खराब कर दें, इसलिए तीखे तीखे बच्चों को बुलाते हैं। इसलिए बाबा तीरंदाज तीखे बच्चों को बुलाते हैं। तो बाबा कहते समझते हैं ये हमारे से होशियार है। प्रदर्शनी से भी बाबा समाचार मांगते रहते हैं कि सर्विस कैसी चलती है। बाबा समाचार लेते रहते हैं, कौन कौन अच्छी सर्विस करती है, इसमें बड़े होशियार चाहिए। कोई बोले तुम शास्त्र आदि पढ़ते हो, बोलो ये तो हम जानते हैं कि ये वेद शास्त्र जन्म जन्मांतर सब पढ़ते आए हैं। अभी हमको बाबा का डायरेक्शन है कि कुछ नहीं पढ़ो, मैं जो सुनाऊं वह सुनो, मेरे मत पर चलो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी मौत सामने खड़ा है, मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए, मैं तुम्हारा बाप हूँ। शिव बाबा जो है ना, वो हम सभी आत्माओं का बाप है। तो बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति दूंगा। हर एक को ड्रामा अनुसार पहले मुक्ति में जाना है, मुक्ति बना परम धाम में जाना है, फिर जीवन मुक्ति सतो प्रधान में आते हैं, सतयुग में आते हैं। इसलिए कहा जाता है सर्व के सदगति दाता सर्वोदया। सर्व में सारी दुनिया आ जाती है, सर्व माना सारी दुनिया का बाप समझाते हैं। वे सब हैं अल्पकाल हद की सर्विस करने वाले। बेहद का सर्वोदया लीडर तो एक ही है, शिव बाबा। सारे विश्व पर दया कर विश्व को बदलने वाला है। तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे, परंतु इतना भी किसको बुद्धि में नहीं बैठता है। बाबा कहते कि 2 अक्षर भी बैठे तो अच्छा है। हम भगवान बाप के बच्चे हैं, भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला हुआ था, अब नहीं है, फिर मिल रहा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे स्वर्ग की बादशाही को याद करो। 1-2 को यही मंत्र दो कि मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। धर्म स्थापना के लिए धक्के तो खाने पड़ते हैं। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा होता है। धर्म स्थापना के लिए धक्के तो खाने पड़ते हैं। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, जाना है अपने घर, फिर हमारा नए सिर पाठ शुरू होगा। ये बुद्धि में रहे तो बहुत अच्छा। तुम बच्चों की कदम कदम में पदम भरे हुए हैं, बड़ी जबरदस्त कमाई है। खुद भगवान कमाई करने की राय देते हैं। राय पर चलने से स्वर्ग में तो पहुंच जाते हैं, परंतु स्वर्ग में भी फिर ऊंच पद पाना चाहिए। ये कमाई है चुपचाप करने की। कर्मेंद्रियों से कर्म करो, परंतु दिल साजन शिव बाबा की तरफ हो, बस बेड़ा पार है। बड़ी जबरदस्त कमाई है। बाप की सर्विस में रहने से ऑटोमेटिकली बहुत आमदनी होती है। बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अब ये नाटक पूरा हुआ, हमें वापस मुक्ति धाम परम धाम में जाना है।
इस खुशी मेरे पुरानी देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप शिव बाबा की मत पर चलना है। बाप को अपनी मत नहीं देनी है। निश्चय बुद्धि बन बाप की जो श्रीमत मिली है उस पर चलते रहना है। वरदान है, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है। राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियां ही आसन है। कभी स्वमान की स्थिति में स्थित हो जाओ तो कभी फरिश्ते स्थिति में, कभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में, कभी प्यार स्वरूप लवलीन स्थिति में। जैसे आसन पर एकाग्र होकर बैठते हैं, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर स्थित हो वैरायटी स्थितियों का अनुभव करो। जब चाहो तब मन बुद्धि को ऑर्डर करो और संकल्प करते ही उस स्थिति में स्थित हो जाओ। तब कहेंगे राजयोगी स्वराज्य अधिकारी। अभी स्लोगन है, वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित ना करे। वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित ना करे। अच्छा, ओम शांति।